हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है। इस वीडियोस में मैं अपने व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहता हूं। तो देखिए, ये मेरा एक यूट्यूब का चैनल है जिसमें जाकर के आप लोग नेटवर्किंग के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो वीडियो के थ्रू आप लोग उन चीज़ों को पढ़ सकते हो। जिसमें आपको एक सब्सक्राइब करके एक बटन दिया गया है जिसको क्लिक करके आप लोग मेरे द्वारा की गई अपलोड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सारी अपने अकाउंट में, अपने ईमेल अकाउंट में भी ले सकते हो। इसके अलावा मैंने एक ब्लॉग बनाया है। ब्लॉग के ऊपर मैंने वो सारी वीडियोज़ अपलोड करी हैं जिनमें से जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इनमें आप जो भी वीडियो को देखना चाहते हो उसके ऊपर जस्ट क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद वो वीडियो आपके सामने प्ले होगी। जो भी चीज़ रीड करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, देन थैंक यू। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे मेरे पास एक नेटवर्क है जिसके ऊपर मैंने टेलीफोन सर्विसेज के थ्रू नंबर प्रोवाइड करा दिए हैं 101, 102, 103 एंड 104। तो वैसे ही दूसरी तरफ मैंने एक नेटवर्क डिजाइन करा है जिसके ऊपर मैंने आईपी फोन प्रोवाइड करा है 201, 202, 203, 204। तो ये नंबर्स हम लोगों ने प्रोवाइड करा दिए दोनों तरफ। अब मुझे क्या करना है, अपने इस नेटवर्क को यानी कि मेरे पहले नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करवाना है। तो सेंटर में मैंने वैसे 2 राउटर्स मतलब 2 या 3 राउटर लगा रखे हैं। आप इससे ज्यादा राउटर्स भी प्लग कर सकते हो। पहले जस्ट आप लोगों को इस लिंक को अप करना पड़ेगा, इसके ऊपर राउटिंग प्ले करनी है, सारा काम करना है। उसके बाद ही आप इन दोनों नेटवर्क को जोड़ पाओगे। चलिए फटाफट इस काम को कंप्लीट करते हैं। तो सीएलआई मोड में गए, सबसे पहले आईपी एड्रेसिंग करनी है आपको। तो इनेबल करा अपने कॉन्फ़िगर टर्मिनल और यहाँ पे हम लिखे इंटरफेस सीरियल कॉन्फ़िगर करना है, दैट इज 0 by 0। देन आईपी एड्रेस दे देते हैं लाइक कुछ भी, फॉर एग्जांपल आप दे दोगे 20.0.0.1 और उसका सबनेट। देन नो शटडाउन कर देते हैं ताकि पोर्ट अप हो जाए। उसके साथ साथ क्लॉक रेट 64,000। देन ये कॉन्फ़िगर हो गया। तो क्लास पहले राउटर का काम खत्म, दूसरे राउटर पे चलते हैं। दूसरे राउटर के सीएलआई मोड में गए और यहाँ पे हमने सेम किया नो। देन इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 0 by 1 by 0। देन आईपी एड्रेस 20.0.0.2 और उसका सबनेट। देन नो शटडाउन एंड उसके बाद इंटरफेस सीरियल 0 by 1 by 1। देन आईपी एड्रेस कुछ भी 30.0.0 इसके ऊपर आईपी एड्रेस लाइक 30.0.0.1 और उसका सबनेट असाइन करा देंगे। उसके बाद नो शटडाउन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लॉक रेट भी प्रोवाइड करा देते हैं साथ में। डू राइट। इस राउटर का काम खत्म, लास्ट राउटर पे चलते हैं फिर से और इसके ऊपर जाकर के हम लोग इंटरफेस सीरियल 0 by 1 by 0। देन आईपी एड्रेस कुछ भी 30.0.0.2 वन साइड दिया था मैंने इस वजह से। देन नो शटडाउन। तो क्लास अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग कर दी है। इस नेटवर्क को मैंने 20.0.0.0 से चला दिया है और इस नेटवर्क को मैंने दूसरी किसी और नेटवर्क आईडी के ऊपर 30.0.0.0 के ऊपर चला दिया है। अब अगर मैं निचले नेटवर्क की बात करूं, यहाँ पे मेरे पास नेटवर्क चल रहा है 192.168.1.0 की रेंज में से। और अगर इस तरफ की बात करूं आपसे, तो इस तरफ जो नेटवर्क चल रहा है दैट इज किसी और रेंज पे 10.0.0.0 की रेंज पे मैंने कॉन्फ़िगर किया है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने इस नेटवर्क पे कंप्लीट कर दी है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी ये जो लैन के आईपी फोन हैं दूसरी लैन के आईपी फोन के साथ जुड़ पाए। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इस नेटवर्क के ऊपर राउटिंग करनी होगी, कोई भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल की हेल्प लेनी होगी। चलिए पहले राउटिंग इनेबल करते हैं। इसके लिए हम लोग सिर्फ क्या करना है, आपको यहाँ से एग्जिट करा और एग्जिट करके आपको कमांड लगानी है राउटर। कोई भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल रिप हो सकता है, OSPF, EIGRP या फिर आप लोग स्टैटिक राउटिंग की भी हेल्प ले सकते हो। लाइक मैं EIGRP लगा देता हूँ लाइक 10। देन नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क 192.168.1.0। देन उसका हमें वाइल्ड कार्ड मास्क बताना होगा, दैट इज 0.255 क्लास सी है 0.0.255 और एंटर कर दिया हमने। उसके बाद नेटवर्क 20 ऊपर 20.0.0.0 और 0.255.255.255। तो ये हमने क्या कर दिया, राउटिंग इनेबल कर दी। डायरेक्टली कनेक्टेड रूट बता दिए इस राउटर के ऊपर, जो कि एक ऊपर 20 वाला है और दूसरी तरफ 192 वाला। तो दोनों ही EIGRP मैंने एडवर्टाइज कर दिए। चलिए नेक्स्ट डिवाइस पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट डिवाइस के ऊपर, इस राउटर के ऊपर भी जाकर के आपको राउटिंग करनी है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल सेम ही रहना चाहिए, आप चेंज नहीं कर सकते अब आप, तो क्योंकि फिर आपका काम बढ़ जाएगा। यहां से मैं एग्जिट कर रहा हूं और एग्जिट करके हम लोगों ने कमांड लगाई राउटर EIGRP, देन नंबर कुछ भी जो आपने पिछले राउटर पे रखा था राउटर, देन राउटर हमारे नेटवर्क में हम लोग बता देंगे यहाँ पे हमारे पास है 20.0.0.0 और उसका वाइल्ड कार्ड होगा कुछ ऐसे। तो ये उसका वाइल्ड कार्ड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, देन एंटर। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरी तरफ का भी नेटवर्क एडवर्टाइज कर देना है, दैट इज ऑन 30। तो ये दोनों ही नेटवर्क मैंने एडवर्टाइज कर दिए, 20 और 30 मैंने EIGRP में इनेबल कर दिए हैं। तो अब मुझे इस नेटवर्क के ऊपर जाकर के सेम प्रोसेस करना है। इस नेटवर्क के ऊपर भी मैं जाकर के एग्जिट करूंगा और एग्जिट करके अपने राउटर EIGRP देन 10 देन नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क, कौन सा 30.0.0.0 0.255.255.255 और नेबरअप हो गया। उसके बाद नेटवर्क कौन सा 10.0.0.0 और उसका वाइल्ड कार्ड जो भी होगा। तो ये हमने राउटिंग कर दी। क्लास इस चीज की हेल्प आप, अगर आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आए तो आप पिछले प्रैक्टिकल में मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा है, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हो। जस्ट मैंने क्या किया है, इस पूरे नेटवर्क के ऊपर राउटिंग इनेबल करी है EIGRP प्रोटोकॉल को यूज करते हुए, जिसमें आपको डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स बताने होंगे। तो मैंने डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स बता दिए, तो हमारे IP फोन जो है आपस में पिंग कर पाएंगे। अभी देखिए सक्सेसफुली पिंग कर रहे हैं IP फोन। तो ये प्रोसेस आपका सबसे पहले होना चाहिए, सबसे पहले आपकी ये पिंग करनी चाहिए, उसके बाद ही आप इनको कॉल करवा पाओगे। तो एक बार चेक करते हैं। अब क्लास अगर आप 201 से 101 पे कॉल करते हो तो देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे 1 प्रेस करते ही अननोन नंबर आ जाता है। तो इस चीज को अभी हमें नेक्स्ट स्टेप के ऊपर लेके जाना है, हमें इनको आपस में जोड़ना है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है आपका, आप क्लियर कर सकते हो। एनी डाउट?